नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट का रिपोर्ट राइटिंग। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा था कि रिपोर्ट राइटिंग पर लिखिए, रिपोर्ट राइटिंग पर एक लेक्चर बनाइए सर। रिपोर्ट इससे पहले मैं अपने जो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में मैं आपको नोटिस राइटिंग, ठीक है, और लेटर राइटिंग, जिसको हम लोग करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, वो मैं करा चुका हूँ। वो आप प्रीवियस लेक्चर में जा करके देख सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल के प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, ठीक है, कैसे हम कोई रिपोर्ट को लिखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले हमको ये समझना होगा कि रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, क्या होती है रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट जो होती है वो एक शॉर्ट, शार्प, सटीक डॉक्यूमेंट होता है, पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। रिपोर्ट क्या होती है? एक शॉर्ट, शार्प एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा जाता है, किसी एक पर्पस के लिए लिखा जाता है। यूं ही नहीं किसी को लेटर लिखने, जैसे लेटर लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट में एक एग्जामिनर होता है। एग्जामिनर मतलब रिपोर्ट से पहले जो उसने ऑब्जर्वेशन की है, ऑब्जर्वर होता है, उसको अपनी रिपोर्ट में वो मेंशन करता है, रिपोर्ट में लिखता है। यानी रिपोर्ट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कैसा होता है? शॉर्ट होता है, शार्प होता है और इंफॉर्मेटिव होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि किसी पर्पस के लिए लिखा जाता है, किसी एग्जामिनर या किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, ठीक है। रिपोर्ट कौन लिखता है? ऑब्जर्वर लिखता है, ओके। तो रिपोर्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब बात करते हैं रिपोर्ट में होता क्या क्या है। रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहली बात होती है एक तो डिस्क्रिप्शन होता है सीक्वेंस का, कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? जो इवेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर घटनाएं हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखा होता है। फिर उन घटनाओं के इवेल्युएशन, उनको एग्जामिनेट करने, यानी जो ऑब्जर्वर ने उनके बारे में ऑब्जर्व किया है वो लिखता है। फिर उसके बाद में डिस्कशन होता है कि भाई जब वो अपना ओपिनियन देगा तो उसके बाद में उसमें डिस्कशन भी होगा। फिर हमारे रिकमेंडेशन, जो भी ऑब्जर्वर उसमें सुधार करना चाहता है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसे लगता है मौके पे, वो लिखता है। और फिर कंक्लूजन होता है। ध्यान रखिए, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो रिपोर्ट राइटिंग किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जगह पर जाकर या किसी चीज़ को एग्जामिनेट करके, ऐसा कहें कि मौका वारदात पर जाकर के जो उसने महसूस किया वो सब लिखा जाता है। यानी जो भी प्रोसेस में वो महसूस कर रहा है फिजिकली, उसको वो पेपर में, पोर्टफोलियो में लिखता है, ऐसे समझिए। तो फिर रिपोर्ट क्या हो गई? एक ऐसी चीज जिसमें क्या होता है? फिजिकली ऑब्जर्व की गई चीज़ों को लिखा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम जो है लिखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, सबसे पहली बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में। सबसे पहली रिपोर्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन टाइम, टाइम के आधार पर रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो डेली रिपोर्टिंग होती है, जैसे बैंक रिपोर्ट करते हैं डेली शाम को आरबीआई को, वो क्या होती है? डेली रिपोर्टिंग, ठीक है। वीकली रिपोर्टिंग होती है मंथ में, हफ्ते में एक बार। मंथली रिपोर्टिंग मंथ में एक बार, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड। एचआर्स जो होते हैं वो सैलरी बनाने के लिए क्या करते हैं? महीने में आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते हैं कि भाई ठीक है, ये आदमी इतने दिन आया, इतने दिन नहीं आया, तो वो कैसी हो गई? मंथली रिपोर्ट हो गई, ठीक है। फिर आती है ईयरली, साल में एक बार आने वाली रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट साल में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जैसे नीति आयोग करता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अपना साल के अंत में या साल के प्रथम वीक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने एक साल भर में क्या किया और उनका अगले साल का विजन क्या है। तो ये तो है डिपेंडिंग अपॉन टाइम, यानी वो रिपोर्ट जो टाइम टू टाइम हमारे सामने आती रहती है। फिर आती है डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। फिर अगर हम रिपोर्ट को हम क्लासीफाई करें तो उनको उनकी लेंथ के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। दो प्रकार की लेंथ होती हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स की। एक तो शॉर्ट, एक लॉन्ग। शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट। एक शॉर्ट रिपोर्ट ये होती है कि किसी भी तरीके के जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स को शॉर्टली, छोटे से तरीके से वो क्या करते हैं, वहां पर छोटे से तरीके से उसको लिख देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं। और एक रिपोर्ट ऐसी होती है जिसमें पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, जिसको हम लॉन्ग रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है डिपेंडिंग ऑन पर्पस।
किस पर्पस से रिपोर्ट लिखी जा रही है, ठीक है। एक होती है स्कूल की रिपोर्ट, बच्चे के बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है, या न्यूज़ की रिपोर्टिंग जिसको हम रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्ट्स बोलते हैं। न्यूज़ की रिपोर्टिंग हो सकती है, रिसर्च की रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, सेल्स या सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हो सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स होती हैं और अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं। फिर आती है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, ठीक है। क्या है, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड, दो तरीके के ये जो है सोर्सेज पे भी होती हैं, कि एक तो जो है सॉलिसिटेड सोर्स होते हैं, यानी जा करके सीधे सोर्सेज से बात करके होता है, और दूसरा बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च करके हम लोग करते हैं। फिर आती है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ये तो थे टाइप। अब कहते हैं रिपोर्ट को लिखा कैसे जाए, किस फॉर्मेट में लिखा जाए, तो वो 3 टाइप के फॉर्मेट होते हैं, मेमो, ठीक है, ब्लैंक और लेटर। एक लेटर नुमा रिपोर्ट होती है जो देखने में लेटर की तरह लगती है लेकिन उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, एक ब्लैंक टाइप होती है और एक होती है मेमो टाइप। इतने तरीके की रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये तो थी रिपोर्ट्स के बारे में एक बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं, एक रिपोर्ट को हम लोग लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, और देखते हैं कि इस रिपोर्ट्स को में उसने क्या लिखा है और कैसे लिखा है और कैसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस रिपोर्ट की, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। ओके, दिखने लगा, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट लिखी गई है मैनेजिंग डायरेक्टर ने, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिपोर्ट लिखी हुई है गुनगुन अपीयर्स से, ठीक है, शॉप नंबर 45, 3rd फ्लोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेन मार्केट, और ये जो भी उसने लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट जिसको सबमिट करनी है, जिसके पास वो जानी है, वहाँ उसका ये एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट ब्रीफिंग्स, इसको देखिए आप यहाँ से देखते रहिए, मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है या सब्जेक्ट लिखा होता है कि उसमें भाई क्या क्या इस रिपोर्ट के अंदर होता है। तो एक इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टाफ इन आवर गारमेंट शोरूम, ठीक है, यानी इनका कोई गारमेंट का शोरूम है, ठीक है, इनका कोई गारमेंट का शोरूम है और गारमेंट के शोरूम में जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रिपोर्ट लिखी गई है, ठीक है, जिसमें जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं 25 मई को 2018 को लिखी हुई है, और गारमेंट्स की शॉप में उसके मालिक को शायद लिखी गई है रिपोर्ट, ठीक है। और उसमें ये लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टाफ इन आवर गारमेंट शोरूम, हमारे गारमेंट शोरूम में जो ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोग, उनके बारे में है, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट में आगे क्या लिखते हैं, ये कैसी वाली रिपोर्ट है, ये है कौन सी, लेटर टाइप रिपोर्ट, जो मैंने आपको यहां लिखाया है, देखिए ये रहा लेटर टाइप रिपोर्ट। तो ये जो एग्जांपल है वो कैसा हो गया, लेटर टाइप है ना रिपोर्ट, ये लेटर टाइप रिपोर्ट है। तो इसमें इसका जो स्वरूप होगा, जो कैसा होगा, वो लेटर के टाइप होगा। एक एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। ये कह रहा है in accordance with your instructions I personally visited to the garment showroom to took into the its functioning, आपके कहने पर, आपके इंस्ट्रक्शन देने पर मैं पर्सनली जो है हमारे गारमेंट शोरूम में गया, ठीक है, वहाँ के फंक्शंस को देखने के लिए कि फंक्शंस वहाँ पे सही से काम कर रहे हैं नहीं। आई मेड सम इन्वेस्टिगेशन एंड देयरफॉर सबमिटिंग माई रिपोर्ट्स हेयर अंडर, मैंने वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए, कुछ जांच की, और उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखता है, अ नंबर ऑफ वर्थली कस्टमर्स परचेज सम एक्सक्लूसिव गारमेंट्स बट फाउंड सम प्रॉब्लम्स फॉर फिटिंग आफ्टर परचेज, ठीक है। कस्टमर्स के द्वारा कुछ हमारे एक्सक्लूसिव कपड़े खरीदे गए, बट उनको खरीदने के बाद में फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। They tried their best to return the garments but failed because there was no attendant to take the complaint and provide the chance. उन्होंने उसके बाद में जब वापस करने की कोशिश की तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं मिला जिसकी वजह से वो उसको वापस करवाते, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे मेड अ फोन कॉल टू आवर कंप्लेंट डिपार्टमेंट एंड फिल्ड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द इशू। उसके बाद जब कस्टमर को ये प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में उसने हमारे जो है कंप्लेंट डिपार्टमेंट में फ़ोन किया, और उसके बाद में क्या हुआ,
अपनी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई। इन आवर ब्रांच देयर इज ओनली अटेंडेंट नेम, हमारे यहाँ एक ही अटेंडेंट है जिसका नाम है विजय रावत, टू हैंडल आफ्टर सेल सर्विस, जो कि आफ्टर सेल सर्विस को हैंडल करता है। ही हैज़ बीन फाउंड अ इर्रेगुलर सो फॉर द लास्ट 3 months, वो पिछले 3 महीनों से इर्रेगुलर है, 3 महीनों से आता नहीं है ढंग से। अ मंथ एज अ रिजल्ट आवर कस्टमर आर गेटिंग डिससेटिस्फैक्शन कॉजिंग द डिक्रीज इन आवर सेल, जिसके कारण जब वो नहीं आ रहा है उसके कारण जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको डिससेटिस्फैक्शन, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी सेल घट रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। ये लेटर टाइप की रिपोर्ट है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अगर आपके एग्जाम में कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आता है और आप कुछ मेंशन नहीं होता है तो आप एक लेटर टाइप रिपोर्ट लिख सकते हैं। इसको आप तैयार कर लीजिए, आपका लेटर में भी काम आ जाएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रिपोर्ट्स की राइटिंग होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।